हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं आरती एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो आज यूटीआई के बारे में बात करेंगे, इसके सिम्टम्स क्या है एंड हम किस तरह से इसको कम कर सकते हैं, उस बारे में हम आज बात करेंगे। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू मेक इट क्लियर दैट आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करती हूँ, बट व्हाट आई एम शेयरिंग इज बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है उसी हिसाब से मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। सो मुझे भी यूटीआई हुआ था एंड ऑलमोस्ट 7 मंथ्स तक मैं सफ़र करी थी बिकॉज व्हेन आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड, जब मैं ब्रेन टीबी और स्पाइन टीबी मुझे हुआ था, मैं जब हॉस्पिटलाइज थी ऑलमोस्ट फॉर 3 मंथ्स, तो मुझे हॉस्पिटल में 3 मंथ्स कैथेटर लगाया हुआ था एंड मुझे डिस्चार्ज होने के बाद भी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स मेरा कैथेटर वैसे ही चला था बिकॉज आई वॉजंट एबल टू पास यूरिन विदाउट इट। सो जब भी कैथेटर निकाल के यूरिन पास करने की हम ट्राई करते, वो नहीं होता था, इसीलिए बार बार कैथेटर लगाना पड़ा था। तो यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था उस टाइम। सो मैंने क्या क्या फेस किया वही आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो सिम्टम जो है, फर्स्टली मैं बता देती हूँ कि यूरिन इन्फेक्शन क्या होता है। तो यूरिन इन्फेक्शन आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया जो है आपके यूरेथ्रा से आपके ब्लैडर में चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपको इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो उसी को हम यूरिनरी इन्फेक्शन कहते हैं। एंड वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन होती है, जलन होती है एंड बहुत सारे और भी सिम्टम्स है। तो अगर आप लोगों को भी ये सिम्टम्स हो रहे हैं यूरिन पास करते टाइम, तो आप लोग ज़रूर एक यूरोलॉजिस्ट को विजिट करिए। सो द सिम्टम्स जो है यूरिन इन्फेक्शन की, वो है आपको एक तो अगर आपने कैथेटर लगाया हुआ है किसी भी वजह से, अगर आप कैथेटर लगाया हुआ है, यूरिन ट्यूब लगाया हुआ है एंड अगर आप उसको रिमूव करने के बाद में अगर आप हॉस्पिटलाइज है और आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है, तो डॉक्टर्स कैथेटर रिमूव करके आपको इन्फेक्शन की दवाइयाँ देके घर भेजते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप घर आने के बाद भी आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली आपको इन्फेक्शन है, आपको वापस हॉस्पिटल चले जाने चाहिए। सो फर्स्ट तो ये है कि आप यूरिन पास ही नहीं कर पा रहे हो तो उसमें इन्फेक्शन होता है, आप चले जाइए यूरोलॉजिस्ट के पास। सो द सेकेंड जो है वो है एक हम नॉर्मली यूरिन कब पास करते हैं, 1.5 आवर 2 आवर्स ऐसे में एक बार पास करते हैं। लेकिन अगर आपको 5 मिनट्स में अर्ज हो रहा है, यूरिन सेंसेशन हो रहा है 5 मिनट्स में, या फिर 15 मिनट्स में आपको यूरिन पास करने जाना ही जाना है, आपको सेंसेशन हो रहा है, तब आपको पक्का यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, तो आप उस टाइम भी आप यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ आप लोग ज़रूर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंसल्ट करिए, क्योंकि ये यूरिन इन्फेक्शन भी अगर ज़्यादा हो गया तो आपकी किडनी तक डैमेज कर सकता है। तो आप जल्दी डॉक्टर को विजिट करिए। सो सेकेंड सिम्टम जो है, जो दैट इज बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेटिंग। अगर आप यूरिन पास कर रहे हैं उस टाइम आपको जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, तो उस टाइम आप समझिए कि आपको यूरिन इन्फेक्शन है। ये बहुत ज्यादा लोगों में होता है, इट इज वेरी कॉमन इन वुमेन। आप यूरिन पास कर रहे हैं एंड आपको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है उस टाइम, तो आप जरूर यूरोलॉजिस्ट के पास विजिट करिए। देन और एक सिम्टम ये है कि हमारा जो यूरिन होता है वो एकदम क्लियर होता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा कलर दिखने लगे तब भी आप अपने यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। एंड अनदर सिम्टम ये है कि हमारा जो यूरिन है, अगर वो उसमें ज़्यादा ही स्मेल आने लगी, बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगी, बहुत स्मेली यूरिन आने लगी, तब आप यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करिए। एंड लास्ट, अगर आपको स्टमक में पेन है, स्टमक के जो निचले हिस्सा होता है वहाँ पे अगर आपको पेन है एंड आपको यूरिन पास करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उस टाइम भी आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। आप ज़रूर यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, क्योंकि अगर हम पहले इसको इग्नोर करते हैं तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो छोटी छोटी ये सिम्टम्स जो है, बार बार यूरिन सेंसेशन होना, यूरिन करते टाइम बर्निंग सेंसेशन होना और यूरिन का कलर चेंज होना, स्मेल आना, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ यूरिन इन्फेक्शन।
तो मैंने आप लोगों को सिम्टम्स बता दिया। मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ फेस की है, बिकॉज आई हैव यूज्ड कैथेटर फॉर ऑलमोस्ट 5 मंथ्स। मुझे 5 मंथ्स तक यूरिन ट्यूब लगाया हुआ था, जिसकी वजह से अब यूरिन ट्यूब रिमूव करने के लिए जब हॉस्पिटल जाते थे हम, तो वहाँ पे गए, वहाँ पे यूरिन ट्यूब रिमूव कर दिया। फिर डॉक्टर्स वहाँ पे बोलते थे कि 3-4 आवर्स वेट करो। तो 3-4 आवर्स वेट करने में मुझे बहुत ज़्यादा यूरिन सेंसेशन होती थी। ब्लैडर चेक करते थे तो ब्लैडर भी फुल होता था, लेकिन यूरिन पास नहीं होता था इन्फेक्शन की वजह से। तो यूरिन पास नहीं होता तो फिर से वो कैथेटर फिर से इंसर्ट कर देते। तो ऐसा हुआ, बहुत लंबा ऐसा चला, एंड बहुत ज़्यादा मेडिसिन आप लोगों को एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शंस देते हैं। तो मेडिसिन इंजेक्शंस के बाद अब फाइनली मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला है। सो ये मैंने सिम्टम्स बता दिया आप लोगों को। देन अभी आप लोगों को यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, पता चल गया है, एंड आपको कोई भी दवाई आप ऐसे ही मत लीजिए। आप यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। उसके बाद ही वो पहले तो आपका यूरिन टेस्ट करवाएंगे। तो आपको यूरिन टेस्ट करवाने के बाद ही वो दवाई देंगे, ऐसे ही कोई दवाई नहीं देगा आपको। देंगे तो वे आपको टेम्परेरी रिलीफ के लिए 1-2 टैबलेट्स देंगे। फिर आपका जो है कल्चर, यूरिन कल्चर और ये सब टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद क्या इन्फेक्शन है, कैसे है, उसके हिसाब से आपको दवाई दे देंगे। तो डॉक्टर आपको दवाई तो दे देगा, बट उसके साथ भी आपको कुछ ख्याल रखने हैं, कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। तो आपको क्या करना है कि आपके जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट तो आप ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, प्लेंटी ऑफ वाटर। आप बहुत ज़्यादा पानी लीजिए, लिक्विड्स, वाटर, जूस, ये सब लीजिए। तो आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। बहुत ज़्यादा आप जितना हो सके उतना पानी लीजिए, क्योंकि जो है आप जितना ज़्यादा पानी लेंगे उतना ही आपको यूरिन होगा। तो जितना ज़्यादा पानी लेंगे उतना ही जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेथ्रा में जो भी इन्फेक्शन है, जो भी बैक्टीरिया है, वो फ्लश आउट हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। उसके बाद में आप जो ये क्रैनबेरी जूस होता है, ये यूरिन इन्फेक्शन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है बोलते हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं। एंड आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी यूरिन पास करें या फिर आप टॉयलेट जाए, तो आपको जब आप क्लीन करते हैं अपने प्राइवेट पार्ट को, तो आप बैक टू फ्रंट क्लीन मत करिए, फ्रंट टू बैक क्लीन करिए। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो आपको जब आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करते हैं तो बैक टू फ्रंट नहीं करिए। बैक टू फ्रंट करेंगे तो आपके जो बैक्टीरियाज है वो आगे लग जाएंगे। तो इसलिए आप हमेशा जो है क्लीन करिए, फ्रंट टू बैक क्लीन करिए। तो ये बात भी ध्यान रखिए, आप हमेशा ही फ्रंट टू बैक क्लीन करिए। फिर उसके बाद में अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो आप ईच इंटरकॉर्स के बाद में अपना यूरिन पास करिए, आपके ब्लैडर को एम्प्टी करिए, एंड आप अच्छे से फ्रंट टू बैक जो है क्लीन करिए अपने प्राइवेट पार्ट को, क्योंकि इंटरकॉर्स के दौरान भी आपके वहाँ पे बैक्टीरियाज इफ़ यू आर सेक्सुअली एक्टिव, देन आप जो है इंटरकोर्स के बाद अपना जो है प्राइवेट पार्ट को अच्छे से वॉश कीजिए फ्रंट टू बैक, एंड आप एक बार यूरिन भी पास करिए, अपना ब्लैडर को जो है वो एम्प्टी करिए। एंड लास्ट जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आप जैसे अभी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, अपने प्राइवेट पार्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत फैंसी प्रोडक्ट्स आए हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं, स्मेल होता है और फ्रेग्रेंस होती है। तो उस तरह की प्रोडक्ट जो है, जब तक आपका यूरिन इन्फेक्शन चल रहा है तब तक आप कोई भी प्राइवेट पार्ट में जो है ये मार्केट के जो फैंसी प्रोडक्ट्स होता है वो यूज़ मत करिए, वो आपकी इन्फेक्शन को और अफेक्ट करेगा। जो है मार्केट में जो भी चीज़ें आती है प्राइवेट पार्ट के लिए, फैंसी चीज़ें, फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें और क्या क्या आती है, वो आप यूज़ मत करिए जब तक आपको यूटीआई है। तो ये थे कुछ सिम्टम्स ऑफ यूटीआई एंड व्हाट यू कैन डू टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, देन प्लीज टू हिट द लाइक बटन, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।